5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया बचाओ, घर में तो सीरीज मत हार जाओ। जी हाँ, आपने सही सुना, घर में सीरीज हार गए हैं और वो भी साल के पहली सीरीज। जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2024 में टेस्ट में आपका हिंदुस्तान में आकर सुपरा साफ किया था, और अब इस न्यूजीलैंड ने 2026 की इस पहली सीरीज में आपको ख़त्म कर दिया है, आपको 0 कर दिया है। और आप जब तक 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे, न टेस्ट टीम बचा पाओगे, न ओडीआई टीम बचा पाओगे। और कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, तीसरे वनडे में टीम इंडिया हार गई है। जी हाँ, तीसरे वनडे में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है, बुरी हार हुई है, बेकार हार हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार गए हैं टीम इंडिया। जी हाँ, साल की पहली सीरीज। बहुत ही सुनने में अजीब लग रहा होगा कि घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए हैं टीम इंडिया, घर में अपने हार गए वनडे सीरीज। इसने बड़े बड़े शूरमा हैं। अरे भाई, कोच गौतम गंभीर साहब है, इनकी कोचिंग में ऐसा होता रहा है, ख़त्म होता रहा है, मामला पूरे के पूरे साफ हो जाते हैं। न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान में आकर आपको वनडे सीरीज में आपके घर में आकर ख़त्म कर दिया, 0 कर दिया। कोच गौतम गंभीर सबसे बड़े गुनहगार है। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या गौतम गंभीर है इस टीम के सबसे बड़े गुनहगार? क्योंकि गौतम गंभीर जब से आए हैं, हम ये तीसरे ओडीआई सीरीज हार रहे हैं। जी हाँ, एक श्रीलंका में जाके हारे थे, श्रीलंका के घर में गए थे, वहाँ पे ओडीआई सीरीज हार कर आ गए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गए थे खेलने, वो भी हार कर आ गए हैं। और अब न्यूजीलैंड ने घर में आकर हमें हरा दिए हैं। जी हाँ, घर में आकर हमें वो हरा के गए हैं, बाहर नहीं हारे, घर में आप हारे हो। क्यों? कम से कम घर में तो अपनी वैल्यू बचाओ, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब जब आपकी पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और उनके हम कह सकते हैं कि वे टीम आपको नज़र आ रही थी। तो ऐसे में गंभीर के आने के बाद से बायलैटरल सीरीज तो हम जीते थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया है जनाब। क्या सबसे बड़े गुनहगार हैं गौतम गंभीर? मुझे तो लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे फिर और भी कुछ बताता हूँ, मिलवाता हूँ बड़े बड़े सुरमा से जो इनके गुनहगार हैं। श्रेयस अय्यर 10 गेंद में 3 रन मारे हैं। जी हाँ, बड़ी जल्दबाजी है इनको भाई वाइस कैप्टन बनाने की, बड़ी जल्दबाजी है इनके T20 के कप्तान देने की। लेकिन श्रेयस अय्यर नाम तो बहुत बड़ा है, काम कुछ भी नहीं हुई है बॉस। ये पूरी सीरीज में ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, पहले मैच में रन बनाए थे, वो इंडियन टीम के काम नहीं आए थे, वो तो आखिरी में आकर आपको राहुल ने जितवा दिया था, हर्षित राणा ने जितवा दिया था, नहीं तो पहला ओडीआई भी हरा देते भाई साहब। लेकिन जब ज़रूरत थी खड़े होने की, मैच जिता के वहाँ पे चले गए, पवेलियन चले गए, ख़त्म हो गए। अब देख लो, ये पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाए, दूसरा ओडीआई में फेल और तीसरे ओडीआई में भी फेल हो गए। 10 गेंदे 3 रन, एक शॉट वाला था, वो भी नहीं खेल पाए। बड़े आईपीएल के कप्तान हैं, बड़े प्लेयर हैं, 33 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। एक जहां अच्छे गेंदबाज नज़र आते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अय्यर साहब, श्रेयस अय्यर, बड़ा नाम लेकिन काम 0। रविंद्र जडेजा, जी हाँ, 12 रन, कोई विकेट नहीं। एक भाई रे रविंद्र जडेजा साहब हैं, क्यों इंडियन टीम ने खेल रहे हैं, कब तक खेलते रहेंगे, इसकी कोई खोज नहीं है। नासा से साइंटिस्ट बुलाओ भाई, कि पता करवाओ कि इस जडेजा साहब की क्या केमिस्ट्री है, क्या बायोलॉजी है, कब फिजिक्स है, उसको कुछ तो पता करवाओ। वरना कब इन्होंने रन बनाए थे मुझे याद नहीं है, कब इन्होंने विकेट लिया था मुझे याद नहीं है। आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, आते जाओ सब चंदा से, बड़ा मज़ा आ रहा है। ख़त्म, आओ और जाओ। आगे देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 13 गेंदों में 11 रन। रोहित शर्मा पहले मैच में फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में फ्लॉप हुए, तीसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए। यहाँ के हमारा रोहित शर्मा जो इनकंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, क्या वो फिर वापस आ गए? बहुत ज़्यादा दबाव में नज़र आए हैं इस सीरीज में, बिल्कुल भी फ्लोर में नज़र नहीं आए हैं इस सीरीज में रोहित शर्मा। और आपको मैं बता दूं कि यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं साहब, वेटिंग में, शतक मारा था जो पिछली बार उन्होंने खेले थी इंडिया के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर बैठे हुए, पिछली बार इंडिया के लिए खेली थी, अच्छी फॉर्म में। अभिषेक शर्मा को आप सोच ही नहीं रहे ओडीआई में। तो भाईजान रोहित शर्मा लगातार खेल रहे हैं, 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, लगातार बने रहना है। यस, खेलेंगे, खेलो वर्ल्ड कप। ये लो परफॉर्मेंस, 13 गेंदों 11 रन, तीनों मैच में ख़त्म हो गए, 0, टाटा बाय बाय। और आखिर में आते हैं हमारा कुलदीप यादव, 6 ओवर 48 रन।
इस पूरी सीरीज में कुलदीप यादव स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। क्या हो गया है कुलदीप यादव को, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुहिम चलती थी कि भाई विराट ख़त्म किया कर, रवि शास्त्री ने ख़त्म किया करियर। अब तो विराट कप्तान नहीं है, रोहित रवि शास्त्री कोच नहीं है, राहुल द्रविड़ और रोहित में भी इनका कप्तानी में भी ज़्यादा नहीं खिलाया गया। अब वही आपको हाल देखने को मिल रहा है। गौतम गंभीर साहब इनको खिला रहे हैं, लेकिन 6 ओवर में 48 रन खा रहे हैं। इस मैच में भी फेल हुए, पहले 2 मैच में भी फेल हुए हैं, तभी कुछ नहीं कर पाए। इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए। कब करेंगे भाई, कब रन बनाएंगे और कब विकेट लेंगे? इससे अच्छा तो मेरे हिसाब से तो वरुण चक्रवर्ती खेल रहा था, आप खिला दो उनको। वरुण चक्रवर्ती को T20 में आप खिला रहे हो, उनको 10 ओवर डाल दो भाई। ओडीआई में भी डाल देगा वो, उनके फिटनेस पे काम करवाओ। ये तो कुछ नहीं करवा पाएंगे। तो भाई साहब आप सभी को हाथ जोड़ के एक बार मैं फिर अपडेट कर दूं, खबर बता दूं कि इंडियन टीम हार गई है सीरीज ओडीआई का। कहाँ पर? घर पर। जी हाँ, घर पर मैच हार गए हैं, ओडीआई सीरीज हार गए। साल का पहला सीरीज, और बाहर नहीं हारे हैं, घर पर हारे हैं, घर पर। तो कोच साहब को देख सकते हैं, मुंह बना के बैठे हुए हैं। बढ़िया मुंह बनाओ, आप सीरीज हार गए, ख़त्म हो गए। बाकी आप सबका क्या कहना है इस शर्मनाक हार के बाद, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको यहीं पे मिलता रहेगा।